नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो मैं आज ये प्रसंग बता रही हूँ ये उस वक्त का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और श्री कृष्ण जी अपने रथ से मथुरा वापस जा रहे थे। तो रास्ते में उतंग ऋषि का आश्रम पड़ता है। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे बहुत गुस्से में बोले कि आप सब जानते थे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में था, उसके बावजूद भी आपने जानबूझ के पांडवों का साथ दिया और कौरवों को हराया इस युद्ध में। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया कौरवों की खुद की दुर्बुद्धि ने और दुर्योधन की जो नासमझी है उसने किया। तो उत्तंग ऋषि ने पूछा कि ऐसा क्या? उसने कहा कि जो दुर्योधन के डिसीजन थे वो सही नहीं थे सेनापति बनाने के मामले में। उसने सबसे पहले भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, जबकि भीष्म पितामह पांडवों के प्रति पहले से झुके हुए थे, उनके मन में उनके प्रति मोह था। उसके बाद उसने, जब उन्होंने अपने स्वयं की सैया निश्चित कर ली, तो उसने उन्हें फिर बनाया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य पांडवों के भी वो थे, गुरु थे और मोह में भी पड़े हुए थे अपने पुत्र के, तो वो भी बहुत अच्छे सेनापति नहीं बन पाए। और द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब उसने कर्ण को बनाया सेनापति दुर्योधन ने, तो कर्ण भी कहीं ना कहीं पांडवों का, क्योंकि खुद को भाई समझते थे और कुंती ने उनसे वचन भी लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ अर्जुन को ही मारेंगे। तो वो भी एक अच्छे सेनापति नहीं थे, क्योंकि उनका जो था वो सबके प्रति नहीं था दुर्भाव, सिर्फ वो एक अर्जुन से बैर पाले हुए थे। उन्होंने सबसे बाद में बनाया, जो दुर्योधन ने, वो बनाया अश्वत्थामा को सेनापति। और अश्वत्थामा ने 5-6 घंटे के सेनापति तक अपने काल में ही पांडवों के जो पुत्र थे उनको मृत्यु दे दी थी, उनके प्राण हर लिए थे और ब्रह्मास्त्र छोड़ के उत्तरा के गर्भ को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। क्योंकि वो जो था वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट थी पांडवों के प्रति। वो सच्चा दुश्मन था दुर्योधन की तरह पांडवों का। अगर दुर्योधन ने शुरू में ही अश्वत्थामा को सेनापति बनाया होता तो युद्ध की रूपरेखा ही कुछ और होती। तो ये युद्ध कौरव ही जीतते, क्योंकि अश्वत्थामा एक तो रुद्रावतार थे, महादेव के अंशावतार, दूसरे वो अजय अमर थे, तीसरी चीज उनके पास मणि थी जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, फिर उनके पास जो जो दिव्य अस्त्र थे, जो विद्याएं थी, क्योंकि वो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उसके पास जो विद्याएं थी वो किसी के पास भी इतनी शक्तिशाली रूप में नहीं थी। तो अगर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को ही सबसे पहले सेनापति चुनने का अपना रास्ता बनाया होता तो वो अवश्य ही जीत जाता ये युद्ध और पांडव ये युद्ध हार जाते। लेकिन जो दुर्योधन की नासमझी थी, या वो अपने क्रोध में नहीं देख पाया कि जो सबसे शक्तिशाली या सबसे अच्छा सेनापति बन सकता है वो कौन है, तो उसी वजह से वो ये युद्ध हार गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उत्तंग ऋषि को ये सुन के कि उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया था, तो उनकी जो भी जितना मन में नाराजगी थी कृष्ण जी के प्रति कि उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और जानबूझ के ये युद्ध हराया कौरवों को, वो उनके मन से निकल गया। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की कुछ नासमझियाँ होती हैं, कुछ गलतियां हमारी स्वयं की होती हैं, लेकिन हम दूसरों को दोष देते हैं कि तूने ये किया, तेरी वजह से ये हुआ। जबकि अगर हम गौर करें, अपने अंदर झांकें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो नीचे इसमें लिंक में सब्सक्राइब लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको दबाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें।